अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई का नया एपिसोड। जी बिल्कुल, कुछ न्यूज़ एज यूजुअल हम आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़ें आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक तो मुझे समझ नहीं आती आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ज़रा सा एक क्लिक ही तो करना होता है, तो कर लीजिए। और जी बिल्कुल हम आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। जी इमरान खान साहब, क्या आप जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस एक चल रहा था, बल्कि अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है। उसका जो थोड़ा सा फैसला जो है वो अदालत ने बताया है और उसमें बताया गया है कि जी पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की पार्टी है, उसके जो केस उसका चल रहा है फॉरेन फंडिंग केस, उसमें उन्होंने बताया है कि जी जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल में पीटीआई ने 32 करोड़ रुपीस जो है उसके फंड्स जो है वो उन्होंने रिसीव किए, यानी 32 करोड़ जो है उसके खान साहब को फंड्स मिले। और उन्होंने वो अपने जब इलेक्शन के लिए आए हैं तो इलेक्शन कमीशन को नहीं बताए। अब इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बताया, ये बात है जी 2009 से 2013 तक की। उसमें जो है वो जो फॉरेन फंडिंग की गई यानी कि तहरीक इंसाफ को, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को, उसमें से जो है वो तकरीबन 32 करोड़ रुपीस जो है उसकी रकम को छुपाया गया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही हमें तो काली लग रही है। मगर खैर देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है और खान साहब को क्या बताया जाता है। लेकिन एक चीज और हम आपको बताते चलें कि जी टैक्स की बात होती है, बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान में लोग टैक्स दें, नए नए टैक्स लगाए जाते हैं, सब कुछ होता है। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी एक रिपोर्ट जो है वो आई है, उसमें उन्होंने 2017 में इमरान खान साहब ने 1,03,000 और 763 रुपीज उन्होंने दिए थे टैक्स में। ठीक है, उसके बाद जी 2018 आ गया। 2018 में इमरान खान साहब ने 2,82,449 रुपीज टैक्स दिया। ठीक है, वो भी समझ आ गया हमें, 1 लाख से 2 लाख पे चले गए या 2.25 लाख पे चले गए, समझ में आता है। 2019 में खान साहब ने जो टैक्स भरा है उसको जरा गौर से सुनिएगा, 98,54,959 रुपीज। अब पूछना ये था कि खान साहब आपका बिजनेस क्या है जो आपके 2 साल के अंदर आपका जो टैक्स आपसे लिया गया या जो आपने भरा वो अचानक से 1 लाख और फिर 2 लाख से अचानक से वो 98 लाख के ऊपर कैसे चला गया? मतलब ये कौन सी जुगाड़ आपने लगाई है, हमें भी बताइए, इसलिए कि हम भी ऐसा ही करेंगे और ताकि हमारा भी एकदम से, यानी 35,000 के कितने परसेंट पता नहीं बनता है, तो वो लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है कि खान साहब ने जो है वो अचानक से 2 लाख से 98 लाख जो है उन्होंने टैक्स भरा है। तो लेकिन अपना कुछ बताइए कि क्या था। बाकी फॉरेन फंडिंग केस के लिए हम आपको ये बताते चलें कि तकरीबन 53 जो है 53 करोड़ जो है, सॉरी 53 करोड़ नहीं, 53 अकाउंट्स जो हैं वो छुपाए गए और उसमें से सिर्फ 12 अकाउंट्स ऐसे थे जो पीटीआई ने इलेक्शन के टाइम पे दिखाए और बाकी सब जो है वो पी गए। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है बात हो रही है और जो फंड उन्हें मिला है वो है तकरीबन 1,64,00,000,000, यानी 1,64,00,000,000 का जो है वो इन लोगों ने फंड रिसीव किया पीटीआई ने और अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और अब ये कहा जा रहा है कि जी इस बात पे इनसे पूछगछ की जाए। बड़ी मुश्किलों से ये जो है यहाँ तक पहुंचे हैं, तकरीबन 6-7 साल लग गए कि ये केस जो था पेंडिंग था और बहुत लोग शोर मचा रहे थे जी क्यों बात नहीं हो रही इसके ऊपर, क्यों पूछा नहीं जा रहा। लेकिन बहरहाल अब ये थोड़ी सी डिटेल्स जो है ये आई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी मजीद ये डिटेल्स आती रहेंगी और उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि मजीद क्या हो रहा है और क्या इसमें आगे अदालत ने कहा और क्या खान साहब ने जवाब दिया। क्योंकि जाहिर है खान साहब तो अपने आप को मिस्टर क्लीन बताते हैं
और रियासत मदीना का हकदार बताते हैं और ये भी कहते हैं कि जी मैं बड़ा सादिक और अमीन हूँ। तो फिर खान साहब ये इतनी सारी हेरा फेरी जो है ये किस तरह से आपने की है और क्यों की है, इसका जवाब तो खैर आपको देना ही होगा। और पब्लिक सुनना चाहती है, पब्लिक जो है अब इस बात के ऊपर जो है इंतजार कर रही है कि कहां से कौन मजीद डिटेल्स देता है। तो जैसे जैसे हमें डिटेल्स मिलेंगी हम आपको देते जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम पहले देखते हैं जी एक वीडियो। पैक करन लगे फरवरी ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਇਸਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ फरवरी ਵਿੱਚ उसे पैक करके इधर भेजने पे ਜਿਹੜੀ मैं तुसानू 4-5 दिन पहले मैं तुसानू एक रिपोर्ट दे दी। ये तो सागदार पाकिस्तान वापस आसन वापस आसन वापस आसन ये गल तुसी लोग मियां सारे आखते हैं। ये तो पीर साहब आप बहुत दफा कह चुके हैं, बहुत दफा आप कह चुके हैं। मैं ये बिल्कुल अल्फा ने गल आखता बाहुक्मे अलाई ये गल आखता ये पैसे वापस कर सन। पैसे नून लीग दे जितनी लैंड ला के जी गधे की लैंड लगी दी होंगी गधे की लैंड लगी होंगी ऐ लैंड ला के इन्होंं को पैसे वापस किन सन। सागदार को भी नवाज शरीफ को भी मरियम को भी सफ्तर को भी इधर जेडे पुत्र सुलेमान हो गया इन्हों के पोतरे नवासिया तक इन्हों को पैसे वापस किन सन। एक और दूसरी गल मेरी गल गौर ना सुन दो। खान फेल नहीं होता, खान फेल नहीं होता। खान किताबा भी पढ़ता है, खान जी सियासत है भी समझ चुके हैं। पाकिस्तान अंदर तेल निकल रहा है बेसाबा, तेल की दौलत आ रही और एक खाने का पहाड़ भी बरामद हो रहा पाकिस्तान अंदरों। अल्लाह दे रहा हूं चोर चले गए ना ईमानदार आ रहे हैं हूं जितना कुछ पाकिस्तान नूं अल्लाह ताला सुन देना है। अल्लाह इस पाकिस्तान नूं देसी 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 हर चीज इतने सस्ती उसी। मैं पहले भी तुहानू आखता सा हुण भी आखता है, पहले भी आखता सा हुण भी आखता सा। हुण इतनी सस्पाई उसी इतनी सस्पाई उसी। लोग पहले तो अज तक खान साहब नूं लोग मदा चंगा आखड़न, कल खान साहब दे नां नूं ही लोग इंज करके चुम के मथे न लासन। जी तो ये मौलाना साहब बता रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं बहुत जबरदस्त किस्म से मुल्क को चला रहे हैं और खान साहब जो है मुल्क को बहुत प्रोग्रेस करवा देंगे और किस किस तरह से तारीफें कर रहे थे। और बाकी नवाज शरीफ साहब की पार्टी और मरियम नवाज और दूसरों को कह रहे थे कि जी इन्होंने जो रकम लूटी है वो वापस आ जाएगी। और इसी तरह के नहीं अब इस हरकतों के ऊपर पीटीआई वाले आ चुके हैं कि जब लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, तो अब वो इस तरह से जो रिलीजियस कहना चाहिए मुल्ला है या मुल्ला माफिया हमारी की है उनको भी उन्होंने पीछे लगा दिया कि जी आप लोग बताइए लोगों को कि इमरान खान साहब की वजह से कितना ज्यादा मुल्क तरक्की कर रहा है। मतलब कुछ भी वो जिसे कहते हैं ना कुछ भी बिल्कुल अर्नब गोस्वामी जी कहते हैं ना कुछ भी तो बिल्कुल जी ये कुछ भी जो है वो चल रहा है पाकिस्तान में आजकल। हमारे यहाँ कौन सा मौसम है, लोगों के यहाँ सर्दी है, किसी के यहाँ गर्मी है, किसी के यहाँ बर्फ पड़ रही है और हमारे यहाँ कुछ भी का मौसम चल रहा है। मतलब हम कोई भी बात करते हैं और ना देखते हैं कि उसका कोई सर है ना पैर है। बिल्कुल इसी तरह से जी शिबली फराज साहब मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब की कैबिनेट में। उनका कहना है कि जी खान साहब जो हैं पाकिस्तान को जो है वो लोग इमरान खान की वजह से पहचानते हैं। इमरान खान एक ब्रांड है। मतलब उनका ख्याल है कि वाकई में इमरान खान साहब एक मिनट ये पिक्चर किसने लगाई है यहाँ पे? मैं खान साहब की बात कर रही हूँ ना, ये क्या आप लोगों ने गधे के सर के ऊपर जो है वो लगा रखा है। खैर सॉरी ये हम एडिट कर देंगे एज यूजुअल जैसे हम हमेशा ही करते हैं। लेकिन खैर उनका कहना है कि जी इमरान खान साहब एक ब्रांड है और पाकिस्तान को खान साहब की वजह से पहचाना जाता है। बिल्कुल जी, वैसे तो पाकिस्तान को लोग 1947 से पहचानते हैं लेकिन खान साहब के आने के बाद तो सही से पहचान गए हैं। और जब से उन्होंने ये कहा है कि जी तालिबान जो है वो बड़ी सिविलाइज्ड कंट्री है और तालिबान बड़े सिविलाइज्ड किस्म के लोग हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं और जाहिर है हमने ही उनको बनाया है, हम ही उनको लेकर आए हैं। लेकिन कितने सिविलाइज्ड हैं ये तो सबको ही पता है कि किस तरह से हमारे यहाँ जो हम ड्यूरिंग लाइन के ऊपर लगाना चाह रहे हैं फेंसेस वो खाड़ो के ले जाते हैं और हमारी फौज जो मटर छिली जा रही है। अब भाई बहुत हो गए मटर, अब जरा अफगानिस्तान को जवाब भी दे रहे, लेकिन अफगानिस्तान को जवाब कोई नहीं दे रहा, तालिबान को जवाब कोई नहीं दे रहा। खान साहब ने भी कहा था जी बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं और कितने सिविलाइज्ड हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अल्लाहु अकबर।
जी। ये आपने देखा कि तालिबान कितने सिविलाइज्ड हैं और किस तरह से वो जो डमीज शॉप्स पे होती हैं उनको उठा के, जो लेडीज ड्रेस के लिए उन्होंने लगाई हैं, उसको उठा उठा के वो कैसे उनके जो कहते हैं अल्लाह अकबर करके, और आप देख रहे हैं कि क्या किस तरीके से गर्दनें काटी जा रही हैं, मतलब उस डमी की कह रही हूँ, जो डमी की काट सकते हैं। खैर असल इंसान की काटने में उनको कितनी देर लगती होगी ये तो आप लोग समझ ही सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं और जी हम बात करेंगे सानिया नश्तर की। सानिया नश्तर साहिबा जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी में एहसास प्रोग्राम जो है उसकी हेड है, और उनका कहना है कि जी पहली बार चकवाल में अदरक की कामयाब काश्त का वो इफ्तिताह कर रही है। यानी कि पाकिस्तान में इनका मतलब है कि पहली बार कोई अदरक लगी है, उससे पहले शायद आसमान से अदरक गिरती थी, और इस वजह से अब उनको ये इस किस्म की भी पिक्चर्स देनी पड़ रही है। मतलब ये लोग कुछ भी कर रहे हैं भाई, कुछ भी। आज के मेरे शो का जो नाम है वो मेरे ख्याल है भेजा फ्राई के बजाय कुछ भी होना चाहिए था। लेकिन खैर इस तरह की भी हमने देखा कि कारनामे गवर्नमेंट कर रही है। और साथ साथ जिस सिंध के गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब, इनके भतीजे को कुत्ते ने काट लिया। जी 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 बिल्कुल आपने सही सुना, इनके भतीजे को, ये गवर्नर है सिंध के, कुत्ते ने काट लिया, और उसके बाद कुत्ते काटने की वैक्सीन ही नहीं मिल रही थी। मेरे ख्याल में कुत्ते को लगाना चाह रहे होंगे, लेकिन खैर वो वैक्सीन इनको नहीं मिली। एज यूजुअल बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल रही है, किसी को कुत्ता काट जाए या कोई कुत्ते को काट जाए तो वैक्सीन नहीं मिलती, लेकिन किसी को कोई परवाही नहीं है। तो अब जब गवर्नर साहब के भतीजे को कुत्ते ने काटा तो फिर वो पूरे शहर में घूमे 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 घूमे, तब जाके शायद उनको वैक्सीन जो है वो दस्तयाब हुई, और उनको पता लगा कि आम पब्लिक के साथ होता क्या है और आम पब्लिक कितनी परेशान होती है। लेकिन कोई फिक्र नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी बहकी बहकी बातें करते हैं। ये देखिए, इनको देख के मुझे गाना याद आ रहा है, शीशे से शीशा टकराए तिनक दिन दिन। वो यार वो याद क्या था ना, वो फिल्म थी ना देवदास, हाँ उसमें थी ना वो शाहरुख और जैकी श्रॉफ माधुरी, वो गाना मुझे बड़ा पसंद है। तो खैर फॉरेन मिनिस्टर साहब का भी कहना है कि जी हम जो है सार्क कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद हम इंडिया को भी कहेंगे कि जी आ जाइए, नहीं आना तो जी आप जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं इंटरनेट के जरिए, बिल्कुल उस तरह से आप भी बात कर सकते हैं इंडिया वाले भी। लेकिन अभी सुना ये गया है कि इंडिया कह रहा है हमें तो इनविटेशन ही कोई नहीं आया। मतलब भाई आप लोगों को भला अपनों को कोई इनविटेशन देता है? आप लोग तो आ जाइए ना। मोदी जी भी तो बगैर इनविटेशन के आए थे ना, नवाज शरीफ साहब के यहाँ दावत खा के मोदी जी गए थे, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमें तो कोई इनविटेशन ही कोई नहीं आया। तो फिर सार्क के लिए आपको इन्विटेशन क्यों चाहिए? पकड़िए अपने जहाज, या बल्कि वाघा बॉर्डर से पैदल पैदल ही आ जाइए ना, किराया भी बचेगा। तो मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो आइए और शरीक हो जाइए इस्लामाबाद में, और मुझसे मिले बगैर मत जाइएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी एक वीडियो। दैट वॉज द ओनली डे कि जब जनरल कैनी साहब ने मुझे 9:30 बजे की बजाय याद फरमाया शाम को। अच्छा। और एक बुजुर्ग को जो हमेशा मुझे साथ ले जाते थे, और वो उनकी इजाजत से जाहिर है, वो कहते थे भाई उनको भी ले आए। और बरामदे में बैठे थे, खद्दर का कुर्ता पहने हुए, हमेशा खद्दर का एक ही कुर्ता पहनते थे, भूरे रंग का वो, और शलवार। सोते थे थोड़ी देर, 3 घंटे रात को सोते थे, और थोड़ी देर दोपहर को और वर्जिश करते थे। और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे कहा था ना आपको मायूसी होगी इलेक्शन का। जी ये थे हारून रशीद साहब, और ये हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ये बेचारे बचपन से ना जूते पॉलिश करने के आदी हैं। तो इसी तरह से वो आपको बता रहे थे कि क्यारी साहब एक खद्दर का कुर्ता पहनते थे, एक ही कुर्ता था उनके पास। आइलैंड खरीद लिया उन्होंने, ठीक है, वो कर लिया उन्होंने, दुबई में प्लॉट ले लिए, कॉर्नर प्लॉट ले लिए, डीएचए बना लिया, और पता नहीं क्या कुछ उनके बच्चों के पास है, और कितनी ज्यादा उनके पास बैंक अकाउंट में पैसे भरे, लेकिन पता नहीं खद्दर का कुर्ता है कि क्यों था उनके पास। और उसके बाद हारून रशीद साहब को मौका लग गया, और उन्होंने जी वो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी तारीफें कर रहे हैं, और यकीनन इनको भी जो है वो बड़े कुछ मिला होगा। लेकिन देख सकते हैं आप कि हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट तक का क्या हाल है कि एक तरफ कहते हैं कि जी अगर कोई डेमोक्रेसी की बात करे, कोई जमहूरियत की बात करे, तो उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा कर दीजिए, और उसके बाद गोली के पैसे भी जो उसके घर वालों से लीजिए। और दूसरी तरफ इस तरह के लोग भी मौजूद हैं जो इतनी तारीफें कर रहे हैं कि जी वो एक खद्दर का सादा सा कुर्ता पहनते थे, हालांकि
अरबपति खरबपति हैं, लेकिन जी बिल्कुल कोई ऐसे जी बड़े सादा लोग हैं। मतलब इन लोगों ने हम सबको यानी सारी पाकिस्तान की पब्लिक को जो है वो ढक्कन समझ के रखा हुआ है, और इनका ख्याल है कि यहाँ पे सारे ढक्कन रहते हैं और ये मतलब कोई भी खबर उड़ाएंगे चंडू खाने की। अब चंडू खाने की खबर क्या होती है ये मुझे नहीं पता, आप लोगों को हमारे यहाँ तो बोला जाता है, कोई इधर उधर की फेंकता है तो हम कहते हैं यार क्या चंडू खाने की उड़ा रहे हो। तो बिल्कुल जी इन्होंने जो है ना वो चंडू खाने की खबर को समझ रखा है कि उड़ा देंगे और लोग उसके ऊपर यकीन कर लेंगे। खैर, इमरान खान साहब ने अपने मिनिस्टर्स को और अपने स्पोक्स पर्सन को ये कहा है कि जी आप जाके पब्लिक को बताइए कि महंगाई तो कोई है ही कोई नहीं, ठीक है। आप पब्लिक को ये यकीन दिलवाइए कि जी कोई महंगाई नहीं है। अगर पब्लिक कहती है महंगाई है तो आप कहिए नहीं, कहाँ है, दिखाओ, कहीं महंगाई नहीं है। बिल्कुल जी यही बात हुई है। और उसके बाद ये देखिए ये इमरान खान साहब बैठे हैं साथ उनके हमारे जो है वो जैसे कहना चाहिए वजीर खजाना, यानी कि वो खजाना जो खाली है पाकिस्तान का उसका हमने एक वजीर भी बना रखा है। बिल्कुल जी शौकत तरीन साहब बैठे हुए फाइनेंस मिनिस्टर, और हमाद अजहर साहब भी नजर आ रहे हैं जो अक्सर लंबी लंबी फेंक रहे होते हैं। तो बिल्कुल जी ये लोग बैठे हैं और कितने खुश और खुर्रम लग रहे हैं, और ये यकीनन यही बात कर रहे हैं कि जी पब्लिक को आपने ये बताना है कि जी कोई महंगाई है ही कोई नहीं है, और आपने बिल्कुल जो है ना कह रहे चिल मारो चिल, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये मुझे लग रहा है कि पब्लिक तो क्या ही मारेगी। खुद खान साहब को देखिए बैठे हुए कैसे ना, ऐसा लग रहा है कि बस अभी अभी जो है ना वो जंग जीत कर आ रहे हैं, और साथ ही जो है ना वो इकोनॉमी भी एकदम फर्स्ट क्लास कर दिए, तभी इतने रिलैक्स बैठे हुए हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको बताएं कि जी ये गवर्नर है केपीके के गवर्नर साहब का कहना है कि जी हमारी तनख्वाहें यानी हमारी सैलरीज बहुत कम है, और इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज हमारी सैलरीज बढ़ा दें। यानी ये वो लोग हैं जिन्हें फ्यूल फ्री में मिलता है, जिनको बिजली का बिल नहीं देना, जिन्हें गैस का बिल नहीं देना, जिनके पास 4-4 गाड़ियां सरकारी खड़ी रहती हैं, जो सरकारी घर में रहते हैं, 1 टका इनका खर्च नहीं होता और लाखों की तनख्वाहें लेते हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल अलग, जी झंडा अलग लगा होता है, मेरे झंडा लगा ना, ये पता नहीं मैं आप लोग उल्टे तो नहीं बैठते, मैं आप लोगों को यूं करती हूँ तो आप लोग असल में इधर होते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही। खैर मैं बता रही थी लाखों की जो है ये सैलरीज उठाते हैं, और उसके बाद इनका कहना है जी सैलरी बहुत कम है। खान साहब से हमने कहा सैलरी बढ़ा दे, खान साहब बढ़ा ही कोई नहीं रहे। खान साहब की तो खुद की जो है वो 2 लाख सैलरी है, ठीक है। उसके बाद खान साहब 2 लाख सैलरी में 98 लाख का खान साहब टैक्स भर रहे हैं। मतलब ये कि अजीब अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अगर किसी की समझ में आए तो प्लीज मुझे जरूर बता दिएगा कि आप 2 लाख की सैलरी में आप 98 लाख जो है वो टैक्स कैसे भर रहे हैं। और आपका जो है वो 2017 और 2018 में तो आप 1 लाख 2 लाख टैक्स भर रहे थे, ये अचानक से 2019 में आपने 98 लाख का टैक्स कैसे भर दिया? मतलब कहाँ से बने सर, हमें भी बताइए ना, हम भी थोड़ा कमाई कर लें। तो लेकिन खैर देखते हैं खान साहब बताते हैं या नहीं बताते। आगे हम चलते हैं जी, और आगे जो न्यूज़ हमारे पास है वो है जी कश्मीर की। बिल्कुल जी हम कश्मीर के ऊपर अगर बात करें, और वो भी इंडियन कश्मीर, वैसे तो इंडिया वाले कहेंगे कि जी वो तो दोनों ही कश्मीर हमारे, वो इस तरह के दावे करते रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम नहीं मानते। तो जी यूएई जो है उसने कहा है कि जी वो वहां पर पता नहीं कितने 5 लाख स्क्वायर फीट मॉल बनाने लगे हैं जम्मू और कश्मीर में, यूएई। तो यानी कि वो दुबई मॉल और सिटी सेंटर और एमिरेट्स मॉल जो हम दुबई में जा जाके घूमते हैं वो कश्मीर में बनाएंगे। लेकिन या हबीबी ये तुम क्या करती, ये तो तुम्हें पाकिस्तान में बनाना चाहिए था। यू नो इस्लामिक ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी याद है ना। तो फिर तुम उधर क्यों जाती, उधर तो मोदी होती, उधर तो या हबीबी हैया हमारे पास आओ ना, हमारे मॉल बनाओ ना। वो तो तुम्हें पता है ना कि वो तो मुसलमानों को मारती, वो तो हमें काटती, वो तो हमें, तुम्हें पता है ना हमारी मीटिंग में भी नहीं आती, हमने उसको कहा भी सार्क में आओगे तो हम तो नहीं आ रहे। तो एनीवे अब आप देख सकते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज जो है वो हमसे कितना प्यार करती, वो हमारे यहाँ के मॉल भी नहीं बनाती, और वो जाके वहां पे जम्मू कश्मीर में मॉल बनाती। अय्या हबीबी हैया मैं आगे क्या बोलूं। आगे चलते हैं जी, छोड़िए जी, ये तो इसी तरह के लोग हैं, मुझे तो रुला ही दिया इनकी बातों ने। खैर आगे चलते हैं जी, आगे देखते हैं हमें क्या जी। ये कॉलेज पढ़न जोगे पैसे नहीं है देखो, शहर 20 किलोमीटर दूर है, 125-30 रुपए का पेट्रोल लगता है आन जान का, 50-100 रुपया रोटी का भी ਇਹਦਾ लगता है,
18,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਮਾਨੇ ਆ, 3,000 ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਠੋਕਦੇ ਹੋ, ਘਿਓ ਤੁਸੀਂ 350 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਚੀਨੀ 120 ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ, ਪੈਟਰੋਲ 125 ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾस्ता मेरे ना पट्ठे वड्डन डया गरीब आहा मैटर। जी, गरीबों का ये हाल है। और खान साहब के मिनिस्टर्स जो है उनकी अय्याशियां ही खत्म नहीं होती। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही, आप देख सकते हैं कि जब इनकी सब ठीक है कुछ क्या चाहिए? जी, आपको इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर्स, गवर्नर्स और दूसरे एडवाइजर्स बैठे हुए नजर आ रहे थे, जो इतनी लंबी टेबल थी और उस पर बेशुमार डिशेस थी और जी दबा के खाई जा रहे थे। और उससे पहले मैंने आपको दिखाया ही कि आम पब्लिक की क्या हालत है, कि उनका जो है वो ना घर का खर्चा पूरा हो रहा है और ना यूटिलिटी बिल्स वो अदा कर पा रहे हैं। लेकिन खान साहब को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने तो यही कहना है कि जी आपने घबराना नहीं है। साथ साथ जी हम बात करेंगे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को आप देखिए। और हमारे यहाँ ये कहा, जो मौलवी हैं उन्होंने फतवा दिया कि जी औरत के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए और औरत जो है वो मुल्क चलाने के लायक नहीं है। तो बिल्कुल इन्होंने सही साबित कर दिया बांग्लादेश ने, क्योंकि इन्होंने मौलवियों को पहुंचा दिया उनकी जगह, यानी कि सिर्फ मस्जिद तक रहे। फौजियों को कहा कि तुम लोग सिर्फ बैरकों तक रहो और सरहद तक रहो। और उसके बाद आपने देखा कि बांग्लादेश में किस तरह के चमत्कार हुए और किस तरह से बांग्लादेश ने आगे प्रोग्रेस की। उसकी मेन वजह यही है कि मौलवियों को भी साइडलाइन दिखाइए कि जहां पर हो उधर ही रहो, और मौलवी अपनी मस्जिद से बाहर नहीं निकलना। आपने सियासत में नहीं आना है, आपने पॉलिटिक्स में टांग नहीं अड़ानी है। मौलवियों को उनकी जगह बताई बांग्लादेश ने। उसके बाद आ जाते फौजियों से कहा भाई तुम्हारा जो काम है वो है सरहदों की हिफाजत करना और बैरकों में रहना, वहीं पे रहो और वहीं से काम करो और फिर निकलो और रिटायर होने के बाद सिविल सर्विसेज में जो लोगों को जिनकी आम लोगों की जो जगह है वहां पर आके अपने भाषण मत दो, साइड पर हो जाओ। तो बिल्कुल इसी वजह से बांग्लादेश आज कहां से कहां पहुंच गया ये हम देख ही सकते हैं। खैर हम आगे बढ़ते हैं, और वैसे पाकिस्तान को भी यही करना चाहिए। ये मैं आपको एक तस्वीर और दिखा रही हूँ, और इसमें आप देख सकते हैं कि जी लोगों की हालत क्या हो गई है। कि उन्होंने यानी ये एक स्टैचू है, उसके हाथ में गन थी, वो गन उससे लेकर मेरे ख्याल बेच दी और उसकी जगह जो है एक बम्बू पकड़ा दिया। तो खैर देखते हैं आगे की न्यूज देखते हैं। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या है, कि कभी कोई इवन मिस्टर जिन्ना का जो स्टैचू था वहां से ग्लासेस तक लोग चोरी करके ले गए थे। ये जी हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बिल्कुल जी, उस्मान बुज़दार साहब। और इन्होंने 2019 में इन्होंने जी 2,000 रुपए टैक्स दिया, यानी 2,000 रुपए। बुज़दार साहब कमाल कर दिया जी आपने, आपसे कहीं ज्यादा टैक्स तो मैं देती हूँ और आप जो है वो 2,000 टैक्स आपने दिया। मेरा ख्याल है अपने काम के लिहाज से दिया होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के हमारी उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। और खान साहब कहते हैं कि बहुत काम करते हैं बुज़दार साहब, लेकिन नजर नहीं आता। ये छुपा छुपा के काम करने वाली बात मेरी समझ में तो नहीं आई। आप में से किसी की आ जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर हम आपसे आगे बात करते हैं। जी, ये वीडियो मैंने आपको क्यों दिखाई? ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई कि जिस तरह से हमारे अल्कोहल की बॉटल्स को जाया किया गया, जिस तरह से आग लगाई गई, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि अफगानिस्तान में जो है उनको भी मैंने आपको दिखाया था कि बड़े बड़े कंटेनर्स थे और क्या क्या थे जो वो फेंक रहे थे और उसके अल्कोहल के। तो बिल्कुल, लेकिन हमने कहीं ये नहीं देखा कि कोई जो है वो ड्रग्स को जला रहा हो, कोई चर्स, अफीम, इस तरह की चीजें जो हैं उनको जलाया जा रहा हो, ऐसा कुछ तो हमें दिखा नहीं। अगर आप में से किसी को दिखा हो तो प्लीज जरूर बताइएगा।
खैर, हम आगे बढ़ते हैं जी, और हम आपको ये भी बता दें कि जी जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन राइट्स की हम बात करेंगे, बिल्कुल जी ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। शीरी मजारी साहिबा जो हैं, उनका कहना है कि जी जो यानी कि ह्यूमन राइट्स की हमारी मिनिस्टर हैं शीरी मजारी, उनका कहना है कि जी जो बिल दिया गया था, बिल आना था यानी दिया गया था नेशनल असेंबली में मिसिंग पर्सन्स के लिए, जिन्हें बाय फोर्स उठा के ले जाया जाता है और फिर वो लोग मिलते नहीं है। अक्सर इस्लामाबाद में उनके घर वाले आते हैं और रो रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं और साथ साथ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को कि जी हमारे लोग जो है वो इतने साल से मिसिंग है, उनको करे। तो शीरी रहमान साहिबा का कहना है कि जी वो जो बिल था वो भी मिस हो गया है। मतलब ये कि मतलब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही किधर किधर से टुच्चे किस्म के लोग ला के बिठा दिए गवर्नमेंट में और वो इस किस्म की बातें कर रहे होते। और अब वो कह रही है कि जी वो बिल भी मिसिंग हो गया, यानी जो लोग खोए थे उनके साथ साथ उनका बिल भी खो गया। तो अब इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद बेहतर समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से चल रहा है। और मुझे डर ये है कि कहीं ऐसे ही ना चलता रहे, लेकिन लोगों को आखिर कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो कोई अकल करनी पड़ेगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि उन लोगों के घर के लोग जो है वो मिसिंग हैं और आपके एजेंसी वाले ही उठाकर ले गए हैं, और अब आप हमें ये बता रहे हैं कि जी कोई बात नहीं है, हमारे पास से तो वो बिल भी मिस हो गया जो हमने वहां पे नेशनल असेंबली में पेश करना था और उस पर बात करनी थी। बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ चल रखा है। ये खबर तो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ कि खान साहब ने अपने लोगों से कहा है कि जी सबको बताइए कि कोई महंगाई नहीं है और कोई ऐसा इश्यू नहीं है, तो सब लोग जो है ना वो चिल मारे। ये है जी मुराद सईद साहब, और मुराद सईद साहब का कहना है कि जी हम पहले उनकी एक वीडियो थी जो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम 200 करोड़ लाएंगे और हम लोगों के मुंह पे मार देंगे। तो अब लगता ये कि वो कह रहे हैं कि जी हम पूरा स्टेट बैंक ही हमने आईएमएफ के मुंह पे दे मारा, यानी अब आईएमएफ ही हमारे स्टेट बैंक को कंट्रोल करेगी और अपनी मर्जी से जो भी कराना चाहेंगे वो कहेंगे करो और इनको करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान साहब का कहना है आपका ब्रांड जो है वो वजीर आजम है और जो चोर और डाकू नहीं है। बिल्कुल खान साहब, आज ही आपके फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट आई है, आज ही आपके फॉरेन फंडिंग के पोल खुले हैं, तो चोर तो नहीं है ना कि वैसे ही अदालत ने कह दिया आपको कि आपने इतने सारे अकाउंट छुपाए, इतने सारा फंड छुपाया है, और ऐसा करने को चोरी ही कहते हैं ना, या क्या कहेंगे आप उसको, कुछ और नाम दिया हुआ है कि आपने चोरियों को। खैर, हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और ये आपने तय कर लेना है कि जी 2022 में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेने का। पब्लिक तो कहती है भाई, पब्लिक तो, आपने वो राजेश खन्ना जी का गाना तो सुना ही होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो बिल्कुल आप अपना अच्छा काम जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना अच्छे तरीके से अपना काम करते रहिए, और अगर कोई आपको रोकने की टोकने की कोशिश करे तो आपको 2 कान दिए ना ऊपर वाले ने। ऊपर वाला चाहता तो 1 कान भी दे सकता था सुनने के लिए, एक भी काफी है, लेकिन 2 दिए, इधर से सुने और उधर से निकाल दें बिल्कुल। और अपना बहुत ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।